भूल से भी यदि कोई मध्य रात्रि में, शिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि में द्वितीय पहर में कोई मंदार का पुष्प और शमी का पत्ता दोनों को साथ मिलाकर जब भगवान देवाधिदेव महादेव को अष्ट विनायक गणेश का नाम लेकर समर्पित कर देगा, उसकी जिंदगी से दुख दूर हो जाएगा, उसकी जिंदगी से दूर हो जाएगा। ये शमी का पत्थर, हे मंदार, ये साधारण नहीं है। शमी के पत्र को आप साधारण ना समझें, मंदार के पुष्प को आप साधारण ना समझें, बेलपत्र को आप साधारण ना समझें। दुनिया के लोग कितना भी विरोध करें और कोई कहे ये शमी का पेड़ तुम्हारे, पौधा तुम्हारे यहाँ नहीं, घर के बाहर, घर के अंदर नहीं, हॉल में नहीं, कमरे में नहीं, रूम में नहीं, घर के बगीचे में होना चाहिए। छोटा बेलपत्री का पौधा होना चाहिए, छोटा वो तुम्हारे घर सुख दे, आनंद दे, फल दे। एक शमी का वृक्ष, एक शमी का वृक्ष, उसकी आराधना, उसकी साधना, उसको जल समर्पित करने का 3 अलग अलग क्रम है। ध्यान देना थोड़ा सा। शरीर में बीमारी है, रोग हो गया, डॉक्टर का इलाज चल रहा है, खूब अच्छे से इलाज करवाओ, सारी जांचें कराओ, सब कुछ करो, और अगर बीमारी खत्म नहीं हो रही है, समाप्त नहीं हो रही है, तो शनिवार के दिन शनि प्रदोष पड़े, प्रदोष काल में शमी के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर एक ही लोटे से 7 बार जल गिराकर, जहां जल गिराओगे वहीं पर लंबी बत्ती का एक दिया सरसों के तेल का लगाना प्रारंभ कर दो। शरीर का रोग मिटकर ही रहेगा और शरीर ठीक होकर ही। दूसरा, धन की कमी है, संपदा नहीं है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, कहीं से आवक नहीं हो रही, बहुत कष्ट का समय चल रहा है। शमी के वृक्ष में, शमी के वृक्ष के नीचे जब जाएं, और शमी के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन और शुक्रवार का दिन, दोनों दिन में से कोई सा भी एक दिन पकड़ लें, जिस दिन हमें शमी के वृक्ष के नीचे जाकर घी का एक दीप समर्पित करना है और 7 चावल के दाने समर्पित करना है। उसी का एक चावल का दाना उठाकर शंकर के शिवलिंग में ले जाकर चढ़ाना है। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कैसे आप धीरे धीरे संपदावान बनते चले जाएंगे। शमी का पौधा वैभव देना प्रारंभ कर। शमी, मेहनत आपकी है, संघर्ष आपका है, आपको परिश्रम भी करना है और साथ में ये क्रम भी करना। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति नशे में धुत हो जाए और नशा समाप्त ही नहीं होता, मदिरा के नशे में इतना डूब गया कि वो छोड़ने को तैयार नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण करो और शिवलिंग का निर्माण कर कर उसी पर 7 बार जल चढ़ाना प्रारंभ करो। रवि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अगर हमने ये क्रम करना प्रारंभ करा और चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल, आधी चम्मच से भी आधी चम्मच जल, 2 बूंद का भी अगर मदिरा के नशे करने वाले व्यक्ति को पिलाना प्रारंभ करा, 4 या 5 रवि प्रदोष होगा, धीरे धीरे पूरा वो नशा छोड़ देगा, नशे से मुक्त हो। उसी का एक पत्र आया, नशे से शमी प्रदोष।
इसमें नाम अतिवल तोमर, मेरा नाम संगीता तोमर, पति का नाम अखिल तोमर। मैं मुरैना की रहने वाली हूँ और अभी हम इंदौर में रहते हैं। कहीं बैठे हों जिन्होंने ये पत्र भेजा, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हों तो आ सकते हैं। पहले एक लाइन देखिए उन्होंने जो लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने दुनिया बदल दी। दुनिया बदलने के लिए नहीं, ये क्रम देखिए उसने अपने हृदय का जो भाव लिखा है। मेरे पति 25 साल से मदिरा पान करते थे, हर जगह गई, सारा कुछ करा, पर 25 साल से उनकी मदिरा बंद नहीं। फिर आपकी कथा सुनी, एक लोटा जल का महत्व, शमी के पेड़ के नीचे जो रवि वाला उपाय आपने बताया था, बस वही किया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मेरे पति ने मदिरा को छोड़ दिया। 25 साल से जिसने नहीं छोड़ा उसने छोड़ा, जो 25 साल से नहीं छोड़ा। नाम है संगीता तोमर, मेरे पति का नाम अतिवल तोमर। मैं मुरैना की रहने वाली हूँ और अभी इंदौर से आई हूँ, इंदौर रहती हूँ। बाबा वो एक लाइन और अच्छी सुंदर लिखी है, दरबार में भोलेनाथ के दुख दर्द मिटाए जाते, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते। अगर विश्वास है, भरोसा है, और शमी का पेड़ कोई साधारण नहीं होता। महाभारत पढ़ी है किसी ने? महाभारत पढ़ी नहीं हो तो सुनी है किसी ने? देखी है किसी ने? अगर महाभारत का अध्ययन करोगे, गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत लेकर आओ, उसका अध्ययन करिए, उसमें मिलेगा पांडवों ने वन के समय पर अपने अस्त्र शस्त्र अगर कहीं रखे थे तो शमी के पेड़ के ऊपर रखे थे। कालिदास जी ने, महाकवि कालिदास जी ने अगर कोई ज्ञान प्राप्त करा था तो शमी के वृक्ष के नीचे करा था। शमी के नीचे संपूर्ण। ध्यान देना, आज के जमाने में लोग बात कहते हैं, क्यों गुरुजी शमी का पेड़ क्या घर में नहीं लगा सकते? घर के अंदर नहीं, घर की छत पर लगाओ। घर के जो तुम्हारा घर हॉल कमरा, इसके अंदर नहीं लगाना, घर के बाहर लगाओ। और लगाना भी ऐसा कि जाते समय शमी का पेड़ सीधे हाथ में पड़े और आते समय शमी का पेड़ उल्टे हाथ पर पड़े। जब जाते समय घर से शमी का पौधा, छोटा सा पौधा, और जब शमी का पौधा बड़ा हो जाता है, तुम्हारी कमर की आकृति से भी ऊंचा पहुंचने लगे, तो उसको फिर कहीं दूसरी जगह लगा। शमी का पौधा जितना छोटा होगा और आप अपने घर से जब बाहर निकलते हो, सीधे हाथ की ओर अगर शमी का पौधा होगा तो आपको एक ना एक दिन संपदावान करोड़पति तो बनाकर ही रहेगा। शमी के पौधे में वो बने, पर पौधा कितना बड़ा चाहिए? जम के बोलो जरा। शमी का पेड़ नहीं, शमी का छोटा सा पौधा जब हमारे घर से निकले तो हमारे सीधे हाथ पर पड़े, और जब हम घर पर आए तो हमारे उल्टे हाथ पर पड़े। क्यों? जब शमी का पौधा घर में आते समय उल्टे हाथ पर रहता है तो हमारे पीछे अगर किसी ने भी कोई टोना कर दिया, कोई टोटका कर दिया, कोई कुछ भी कर दिया, तो वो हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करता, वो बाहर की बाहर रह जाता। शमी के पौधे में वो बल होता है। शमी
शमी के पौधे में ऊर्जा। पर इतने सारे ज्ञान देने वाले आज के जमाने में आ गए, उन्हें यूट्यूब पे देखो, रोज एक ना एक महाराज आ जाएगा और आके कह देगा शमी का पौधा मत लगाना, बेलपत्री का पौधा यहाँ मत लगाना, कहीं आंवले का, अभी वो कल का पत्र था, आंवले का पौधा और बेलपत्री का पौधा साथ मत लगाना, ऐसा हो जाए। अरे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो एक लाइन याद कर लो, बाबूजी। थोड़ा संभल के चलो। संभलना किससे है? जो ये दिन रात हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ने से रोक रहे। आप सनातन को आगे बढ़ाओगे। आपने कहा कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करो तो बहुत सारे ज्ञान देने वाले मिलेंगे, बिल्कुल मत पीना। आपने कहा कि बेलपत्र जब बहुत बीमारी हो तब छोटी सी बेलपत्र का, जरूरी नहीं कि पूरी बेलपत्र का, बेलपत्र का मात्र जैसे मेरी जीजियां माथे पर बिंदी लगाती हैं उतनी बिंदी के बराबर भी जरा सा बेलपत्र का अंश मात्र भी शिव पर चढ़ा हुआ अगर तुम्हारे मुख में जा रहा है, समझ लेना तुम्हारे भीतर कोई बड़ी बीमारी कभी जिंदगी में नहीं आ सकती और वो बीमारी का हल हो। जरूरी नहीं कि पूरा पत्ता खाओ, जरा सा, बिल्कुल जरा सा, जो बिंदी के बराबर भी हो, एक बिंदी। एक माता जी ने पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा कि मेरी औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। मेरी औलाद नहीं थी, मेरे संतान नहीं थी, कई साल निकल गए थे। फिर मैंने एक संतान, एक औलाद गोद, मैंने औलाद गोद ली। एक दिन मेरे घर के सामने से कोई महिला निकल कर जा रही थी और उसने कह दिया कि तुम सीहोर वाले महाराज जी को सुनती हो? उसने कहा नहीं। शिव पुराण नहीं सुनती? नहीं। उनकी कथा सुना करो, तुम्हें जो मांगोगे वो मिल जाएगा। वो बहन जी ने लिखा कि मैंने कथा सुनी, आशीष कथा सुनी, और कथा सुनी तो जो बच्चा मैं गोदी लेकर आई थी, कथा के 4 दिन निकले और उसकी माँ आ गई और माँ ने आकर कहा कि मैं तो अपना बच्चा तुझे दूं ही नहीं, तू तो मेरा बच्चा वापिस दे। आपका ही पत्र है, मैं बच्चा दूं ही नहीं। 4 दिन की कथा सुनी और 4 दिन की कथा सुनने के बाद कहा मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, तू मेरा बच्चा वापिस दे। इतने समय के बाद वो माँ, इतने समय से 1-2 साल से बच्चा मेरे पास था, आखिरी में उसकी माँ के लेकर चली। गुरुजी, लोग तो कहते थे कि आपकी कथा जो सुनता है, जो मांगो वो मिल जाता है। फिर मेरे गोदी में बच्चा आया था और वो बच्चा भी उसकी माँ लेकर चली गई। खूब रोई मैं, खूब। फिर वो महिला सामने से निकली, उसने कहा तू सीहोर वाला बाबा की कथा सुनती है? तो क्या कथा सुनो? जो बच्चा गोदी लेकर आई थी वो इतने महीने साल के बाद उसकी माँ वापिस लेकर चली गई। तो क्या कथा सुनने में तेरा क्या जाता है? तूने मांगा, सुनी, उस माँ ने फिर कथा सुनना प्रारंभ करी। विश्वास टूट चुका था, पर कथा आसन लगाकर टीवी के सामने सुन रही थी और कथा सुनते सुनते समय बीता
रोज कहती मुझे संतान दे दे, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि बाबा की कृपा से गर्भ भी ठहर गया। एक नहीं जोड़मा 2 बच्चों ने जन्म ले लिया। कहीं बेटी है, गुरुजी अपने बाबा की करुणा का क्या बखान करूं। हमारी बेटी तनु गुप्ता, कई सालों तक उसको बच्चा नहीं हुआ, बहुत इलाज करवाया लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। तब उसने एक बच्चा गोद लिया, 4 महीने तक उसे पाल पोस कर बड़ा करा, और बच्चा किसी के कहने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, और वो बच्चा उसकी माँ वापिस आकर लेकर चली। गुरुजी 21 अगस्त का दिन था जिस दिन वो बच्चे को, कहीं बैठी हो जिसने पत्र लिखा है, अगर कहीं बैठी हो, बैठी है, हाँ आ जाओ, आ जाइए। बच्चा जुड़मा बच्चे को लेकर आए हो? हाँ लिया, उसको भी लिया। एक बहन जी ने कहा तुम कथा सुनती हो? मैंने 4 दिन की कथा सुनी और मेरे गोद में जो बच्चा आया था वो उसकी माँ लेकर चली। अब तो विश्वास टूट गया। लोग कहते सियोर वाला बाबा की कथा सुनो, जो मांगो वो मिलता है, और तो बच्चा भी गोदी से चला गया। क्या करूं, टूट गए। टीवी बंद करी, कथा सुनना बंद करा। फिर वो महिला निकली, तुम कथा सुनती हो? नहीं, मेरा बच्चा भी चले गया, उसकी माँ लेकर चली गई। अब क्या कथा सुनूं? फिर कथा सुनना प्रारंभ करा, और बाबा ने जो करुणा करी, सीहोर आई, कंकर शंकर पूजन करा, बाबा से विनती कर गई, और आज बाबा की कृपा से 21 अगस्त को वो माँ आकर उसके बच्चे को लेकर गई थी, और 21 अगस्त को ही बाबा ने 2 संतानों को दे दिया, एक लड़का एक लड़की। 21 अगस्त को बच्चा छीन कर लेकर गई थी, और मेरे बाबा ने 21 अगस्त को ही औलाद दिया, एक लड़का एक लड़की। आज हम यहाँ बाबा को धन्यवाद करने के लिए आए हैं। ना नाप के दिया, न तोल के दिया, मेरे कुबेर भंडारी ने छप्पर फाड़ के दिया। बस एक विश्वास शिव पर, एक विश्वास एक लोटे जल पर, और एक विश्वास अपने आप पर जब हम कर बैठेंगे, निश्चित है शिव करुणा करे, शिव करुणा। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप इतना विश्वास के साथ कहते हो कि 3 महीने में बाबा वापिस बुला लेगा। क्यों नहीं? अपने बाप की आदत जानते हैं। आप सब भी अपने पिताजी की आदत जानती हो कि पापा को कब चाय चाहिए, पापा किसको ज्यादा प्रेम करते हैं, किसको स्नेह करते हैं। तो हम भी हमारे कुबेर भंडारी की आदत जानते हैं कि मेरा बाप तुम्हें खाली नहीं भेजेगा, वापिस 3 महीने में बुलाकर फिर देगा। वो कम नहीं है, कृपा का सागर। अगर उसकी माँ अपने बच्चे को वापस लेकर गई, उसको ले जाने में भी मेरे शिव की ही कृपा थी। उसको मालूम था कि तेरे गोदी में 2-2 दूंगा तो तू संभालेगी कैसे, इसलिए पहले उसकी माँ के पास भेज दिया, फिर तुझे दे दिया। ये उसकी। हम दुखी होते हैं, हमारे मन में भेद उत्पन्न हो जाता है, हम तकलीफ में हो जाते हैं, हमारे मन में कष्ट हो जाता है। मेरा ये काम नहीं हुआ, मैंने ये वाला एग्जाम दिया था क्लियर नहीं हुआ, मैं इतने बाबा पर भरोसा करती हूँ, मेरा ये काम नहीं हुआ। मत होने दे, हो सकता है इससे अच्छा कुछ मेरे भोलेनाथ ने तेरे लिए सोच कर रखा था, और वो तुझे देगा, और देगा तब तुझे मालूम पड़ेगा कि शिव है, शंकर है। तब तुझे ज्ञात स्मरण हो, आपकी चित्त वृत्ति में ये स्मरण हो कि
मेरा बाबा कभी एक कथा सुनी नहीं दिया, दूसरी सुनो, दूसरी। कई माताएं ऐसी बैठती हैं जो 5 पंडाल में कथा सुनती हैं। अभी तो कथा ऑनलाइन चल रही है, आप अपने अपने घर में सुनो। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाओ, नहीं खाली उसे लौटाया हो मन ही मन हर्षा, कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने। शिव कृपा से वो ले भी गई। फिर आकर बोली तूने कथा सुनना प्रारंभ करा, और कथा सुनना प्रारंभ करा तो बाबा ने छप्पर फाड़ कर दी। दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने, दिया भंडार काशी वाले। वो देता है, थोड़ी परीक्षा ले सकता, थोड़ी परीक्षा ले सकता है, घबराना नहीं है। परीक्षा लेगा, हो सकता है कि तुमको पहले थोड़ा कष्ट आना, घबराना, हिम्मत नहीं है। यदि आप कुबेरेश्वर बाबा के इस धाम को अपना मायका मानती हो, जितने भी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियाँ, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, अगर इस कुबेरेश्वर बाबा की भूमि को अपने बाप का घर मानती हो तो ये भी विश्वास रखना कि तुमको हो सकता है थोड़ी देर से दे, जल्दी दे, पर देगा जरूर, ये निश्चित हो सकता है, थोड़ा समय। एक विश्वास अपने भीतर का। अपने 21,600 श्वास को शिव को देने का प्रयास करें, और अगर 21,600 श्वास जो रोज निकलती है हम उतनी नहीं दे सकते, तो उसमें से कम 600 श्वास तो भगवान को देने का प्रयास करें। उससे अपने दिल की बात कहो, प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। शिव पुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा एक ऐसी कथा होती है जिसमें बैठकर जो मनुष्य जो विचार करता है उसको वही प्राप्त होता है। पर दुनिया की रीत बड़ी विचित्र, दुनिया की रीति बड़ी विचित्र है। आज का जमाना इतना विचित्र है कि वो कहते हैं ना कि
खुद का बच्चा रोए तो दिल दुखे, और दूसरे का बच्चा रोए तो सिर दुखे। क्यों रो रहा है? चुप करा ले। खुद का बच्चा रोए तो दिल दुखे, और पड़ोसी का बच्चा रोए तो जम के बोलो सिर दुखे। खुद की पत्नी को अगर कुछ हो जाए तो सिर दुखे, और पड़ोसी की पत्नी को कुछ हो जाए तो दिल दुखे। ये बड़ी विचित्र है। भाभी जी को ये हो गया, भाभी जी को ऐसा, खुद की पत्नी को हो गया तो सिर दुखा। तो फालतू की बात मत करा कर, मेरा सिर दुख रहा है। और दूसरे को कुछ हो गया तो दिल दुख रहा है। उस बेचारी ऐसी बेचारी, बड़ी विचित्र है। संसार बड़ा विचित्र है, इसमें समझना बहुत बात है। इसको समझो, और जिसने इसको समझ लिया, कहा शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, केवल आपका समर्पण। कल एक कथा चल रही थी, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, दारुक नाम के असुर और उसकी धर्म पत्नी दारुका, दोनों ने भगवान से वर मांगे थे कि मैं जिस वन में रहता हूं, दारुक वन में, इस वन को मैं लेकर कहीं पर भी जा सकूं। वर जब किसी व्यक्ति को बहुत कुछ मिल जाता है तो उसके अंदर थोड़ा सा अहम आ जाता है, और शिव पुराण की कथा कहती है कि जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, जितनी आयु परमात्मा ने दी है उस आयु में अगर कुछ छोड़ सकते हो तो अपने भीतर के अहम को और अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर के अहम को छोड़ने का प्रयास, जितनी आयु परमात्मा ने दी। जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भोजन, और भोजन से भी ज्यादा जरूरी है पानी, और पानी से भी ज्यादा जरूरी है वायु, और वायु से भी ज्यादा जरूरी है अपनी आयु। अगर आयु ही नहीं है तो वायु का क्या खाक करोगे? शिव क्या करते हैं? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या, जो भक्त हो महाकाल का। शिव क्या करते हैं? सबसे पहले तुम्हारी आयु बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? तुम्हें धीरे धीरे शंकर को जब जल चढ़ाते रहोगे, जल का आचमन करते रहोगे, तो कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप समाप्त होते चले जाएंगे, और तुम्हारा शरीर शुद्ध होता चले जाएगा, अच्छा होता चले जाएगा, और तुम धीरे 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 रोग से मुक्त होकर शिव के होते चले जाओगे। पहले वो आयु बढ़ाएगा, फिर धन बढ़ाएगा, संपदा बढ़ाएगा। पहले देखेगा कि तेरे यहाँ रोग क्या है, कष्ट क्या है, तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है, उसको मिटाएगा, फिर तुम्हें अपना बनाएगा, फिर तुम्हें संपदा बढ़ाएगा। हमारे सुपुत्र चिरंजीवी पंडित श्री राघव जी मिश्रा हापुड़ में कथा करने गए। कथा कर कर वहां से आए वापिस, तो हमसे कहते हैं पापा, हापुड़ में कुछ पत्रकार आए थे और हमारा इंटरव्यू ले रहे थे,
तो हमने कहा तुमने इंटरव्यू दिया? कहा हाँ। पर उन्होंने पहला प्रश्न करा, क्या तुम जिम जाते हो? हमने कहा तुम्हारा शरीर देखकर बोले होंगे, क्या तुम जिम जाते हो? तो हमने पूछा कि तुमने उत्तर क्या दिया? तो हमने कह दिया हम जिम नहीं जाते, जीमने जाते हैं। हम जिम नहीं जाते, हम तो जिम नहीं जाते। फिर हमने पूछा कि दूसरा प्रश्न क्या करा? तो क्या दूसरा प्रश्न करा कि आप कथा करते हो? तो हमने उनसे कह दिया नहीं, हम नहीं करते। तो फिर यहाँ क्या करने आए? तो क्या कथा? तो क्या तुम ही तो बोल रहे हो कथा नहीं करते? तो क्या हम नहीं करते? कुबेरेश्वर बाबा स्वयं आकर कथा करते हैं, ये हमारी सामर्थ्यता नहीं की, ये हमारी सामर्थ्यता। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे है बाबा जी, पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी, पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। ये तेरी कृपा से मिला, जो कुछ मिला तुझसे। दारू का दोनों को वर प्राप्त हो गया। अपना वन कहीं पर भी लेकर जाओ, तुम्हारी मन जाने। इतना उपद्रव मचा दिया उन लोगों ने, दारू और दारू का नाम के असुर ने। कोई राहगीर निकल कर जाता है तो उसको बंदी बनाकर कैद में डाल देता। फिर कोई निकल कर गया, उसको बंदी बनाकर कैद में डाल दिया। बड़ा तकलीफ। एक सुप्रिय नाम का एक शिव भक्त था, उसका नाम था सुप्रिय। ये जो हाथ होते हैं ना, ये एक ऐसी इंद्री है जो स्पर्श करने से व्यक्ति अगर रोज का स्पर्श करता है तो उसके हाथ को पहचाना जाता है। आप लोगों में से किसी की यहाँ पर गाय या भैंस है? हाथ उठाओ जरा, किसके यहाँ पर है? सबके? हाँ, रखो रखो रखो। जो दूध निकालने वाला होता है ना, गाय का जो रोज रोज दूध निकालता है तो गाय उसके हाथ को पहचानती है।
उसने हाथ लगाया और गाय ने दूध देना प्रारंभ किया। अगर कोई दूसरा व्यक्ति दूध निकालने में बैठ जाए, घंटों तक परेशान हो जाए, तो भी गाय दूध छोड़ती ही नहीं। हाथ का स्पर्श इतना प्रबल है, हाथ का स्पर्श। शिव महापुराण की कथा में उमा संहिता के अंतर्गत वेद व्यास जी ने वर्णन करा, जब कोई संसार का मनुष्य जल लेकर शिव के मंदिर में जल चढ़ाने को जाता है और शंकर भगवान के शिवलिंग का जब वो स्पर्श करता है, रोज रोज जब भगवान शंकर को जल चढ़ाकर शिवलिंग का स्पर्श करता है, तो मेरा महादेव उसके स्पर्श को पहचान जाता है। और जब वो स्पर्श करने वाला व्यक्ति किसी की बीमारी पर, किसी की तकलीफ में, किसी के दुख में, किसी के कष्ट में जाकर मात्र उसका स्पर्श ही कर देता है, तो शिव उस पर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। मात्र जैसे छोटा बच्चा मां के हाथ को पहचानता है। छोटा बच्चा अपने पापा के हाथ को पहचानता है। किसी दूसरे के गोद में दे दो बच्चे को, तो रोएगा, परंतु उसके मम्मी पापा के हाथ को पहचानता है। 6 महीने का, 4 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का, वो अपने माता पिता के हाथ को पहचानता है। मेरे शिव भी जल चढ़ाने वाले के हाथ को पहचानते हैं। और जब वो जल चढ़ाने वाला शंकर को 1 लोटा जल देने वाला, जल चढ़ाने वाले के हाथ को शिव पहचानते हैं। जब वो जल चढ़ाने वाला हृदय से शिव को पुकारता है, तो शिव उस हाथ को थाम लेते हैं, फिर गिरने नहीं। उस हाथ के स्पर्श को पहचान। एक माता जी ने प्रश्न लिखा है, राधिका बिश्नोई, मध्य प्रदेश जिला हरदा खिड़किया की निवासी हूँ। हरदा खिड़किया से आई हैं। कहीं बैठी हों, हाथ हिला सकती हैं। हरदा की खिड़किया से आई हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं। राधिका बिश्नोई बाबा एक कृष्ण है। मैं 16 तारीख को सीहोर आई थी, कंकर शंकर पूजा की थी। 16 तारीख को सीहोर आई थी, कंकर शंकर पूजा करी कुबेरेश्वर धाम पर, और यहां से रुद्राक्ष लेकर गई। मेरा जो रुद्राक्ष है बाबा, वो बार बार टूट जाता है, और टूट कर उसको मैं कटोरी में रखकर वापिस जाती हूँ तो फिर जुड़ जाता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरा रुद्राक्ष टूटता है, फिर जुड़ता है, फिर टूटता है, फिर जुड़ता है, हम तो उसको जोड़ते भी नहीं, फिर कैसे जुड़ता है? तो मेरी जीजी राधिका बिश्नोई, तू जान, तेरा शंकर जी जान। हमारा संशय, मैं मध्य प्रदेश जिला हरदा खिड़किया की निवासी हूँ। मेरा प्रश्न है, मैं 16 तारीख को कुबेरेश्वर धाम आई थी, कंकर शंकर पूजा की थी, रुद्राक्ष लेकर गई थी। मेरा रुद्राक्ष बार बार टूट के जुड़ता कैसे, समझ में नहीं। टूट कर जुड़ क्यों जाता है, ये समझ में नहीं। हम तो एक ही लाइन जानते हैं, आऊं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें
मना लेंगे। रूठे रहो भोले हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे। तुम कहते हो भोले तुम्हें गंगा प्यारी है। तुम कहते हो भोले। इसका ये रुद्राक्ष है गुड़िया का। फिर टूटता है, कटोरी में रख देती वापिस जुड़ जाता है। फिर टूटता है, कटोरी में रख देती वापिस जुड़ जाता है। फिर टूटता है, फिर जुड़ जाता है। आज रुद्राक्ष को ही लेके आ गई। अब तुम बताओ तेरा क्या होगा कालिया। अब होगा वही रुद्राक्ष। कंकर शंकर की भूमि पर 16 तारीख को आई थी, लेकर चली गई। एक विश्वास। परसों इनके पिताजी भी आए थे बच्चों के, यही पूछने आए थे कि मेरी बेटी का रुद्राक्ष टूटता जुड़ता क्यों। आज नहीं आए, परसों आए थे। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शिव कृपा किसको कहते हैं? शिव की करुणा किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको? एक विश्वास जब शिव पर होता है, एक भरोसा जब शिव पर होता है, शिव हमारे करीब में होता है। हमारे यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिनको मालूम ही नहीं था कि यहाँ कथा मिल जाएगी? हाथ उठाओ जरा। सभी ऐसे ही बैठे हो ना? फिर भी आप आए, कंकर शंकर पूजन करा, रुद्राक्ष लिया, महाप्रसाद पाया, बाबा का दर्शन करा, मुरली मनोहर मंदिर का दर्शन करा, सतयुग त्रेता द्वापर तीनों मंदिर का समावेश एक ही मंदिर में हुआ, उसका दर्शन किया, कंकर शंकर की भूमि पर भ्रमण किया, कहीं बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप किया, बाबा की प्रदोष काल की आरती, शाम की आरती का दर्शन किया, और प्रभु ने आपको गिफ्ट में ये शिव महापुराण की कथा दे दी सुनने के लिए। तो वो कुछ करुणा सागर ही है, कृपा करने वाला है। उसकी करुणा कुछ ना कुछ होने वाली होगी, इसलिए वो बुला भी लिया, दे भी दिया। दारुक नाम का असुर अपनी धर्म पत्नी दारुका के साथ में पथिकों को बंद कर कर कारागार में डाल देता था। एक शिव का भक्त था सुप्रिय, वो सुप्रिय नाम का भक्त जो शंकर की आराधना करता था, शिव नाम लिया करता था, शंकर का स्मरण किया करता था। आज दारुक नाम के असुर ने दारुका के साथ में मिलकर उसको भी कारागार में डाल दिया, कारागार में बंद कर। अब सुप्रिय जिसको कारागार में बंद किया, उसका मन बड़ा दुख था। बंद कर देता चल जाता, पर बंद कर दिया तो मैं भगवान शंकर को जल कैसे चढ़ाऊं, मैं शिव का पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाऊं, मैं शंकर का स्मरण कैसे करूं। ये मन में दुखी होकर वो रोता रहता, उस कारागार में रोज रोता, प्रतिदिन उसके नेत्रों से नीर बहता, प्रतिदिन। कारागार में सुप्रिय को
पीने के लिए पानी दिया गया। बहुत दिनों के बाद जब उसे जल मिला, जो सब जल से तड़प रहे थे कि जल नहीं मिल रहा, सुप्रिय के पास में जल आया। सबने जल को पिया, पर सुप्रिय ने जल को नहीं पिया। वो जल जो पीने के लिए आया था, सुप्रिय ने उसी कारागार में से एक बारीक सा कंकर उठाकर उस पर जल चढ़ा दिया और उसी जल का आचमन करा। इतनी देर में तो मेरा देव अधिदेव महादेव प्रकट हो गया। हाथों को पहचानता है मेरा शिव। हाथ आप रोज रोज जल चढ़ाने, एक लोटा लेकर रोज रोज जल चढ़ाने के लिए जाती हो, हाथ को पहचान, हाथ को। कई माताएं तो ऐसी बैठी हैं जो अपने घर के बर्तन को पहचानती है। ये तो हमारा है ही नहीं, ये हमारा नहीं है। हमारी तो इतनी बड़ी प्लेट थी, में ऐसा कंगूरा बना था और नीचे से ऐसी पेंदी थी, बाकी गोल। वो अपने बर्तन को पहचानती है। बर्तन पहचान। एक पति पत्नी कथा सुन रहे थे, हमारे परिचित नहीं है, हम उनका नाम नहीं लेंगे। कथा सुन रहे थे, पत्नी ने पति से कहा, देखो सियोर वाला महाराज जी अपना कितना बढ़िया बोल रहा है। पति बोला, उनके मुख में सरस्वती बैठी है, तो तुम अपने मुख पर क्यों नहीं बिठा लेते? पति चिल्लाकर बोला, मेरे मुंह पे तू बैठी है। पत्नी ने कहा, तो मैं क्या चिड़चिड़ करती रहती हूँ? तुम जो दिन भर मेरे ऊपर चिड़चिड़ करते रहते हो, कुछ भी बोलती हो चिढ़ के जवाब देते हो, कुछ भी बोलती हो चिढ़ के जवाब। कुछ तो नहीं था। हाथ पहचानता है मेरा शिव, वाणी पहचानता है मेरा शिव, आपके करुणा के नेत्र पहचानता है मेरा शिव। और जब आप रोज शिव के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो आपके चरण की धमक को पहचानता है मेरा शिव कि मेरा 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 अपना। एक पत्थर छोटा सा है, देखिए, छोटा सा पत्र है। मैं आकांक्षा दांगी, निवासी गैरतगंज से आई हूँ। आकांक्षा दांगी गैरतगंज से आई हूँ। कहीं बैठी हो आकांक्षा जी? तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं? आ जाइए। मैं आकांक्षा दांगी, निवासी गैरतगंज से आई हूँ गुरुजी। मेरे पेट में दर्द रहता था, वो दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जब मैंने सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टरों ने पेट में गांठ बता दी। गांठ बता दी गुरुजी, गांठ 40 mm की थी। गुरुजी, मैंने बाबा पर चढ़ा रुद्राक्ष का जल और तिलकेश्वर महादेव का आपने जो उपाय बताया था वो उपाय किया, जिससे मेरा दर्द धीरे धीरे कम हो गया। और गुरुदेव, आप कहते हो ना कि प्रदोष काल में जल चढ़ाकर आचमन करो तो शरीर की गांठ गलती है। तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर
मैंने वही किया। तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रदोष काल में जल चढ़ाती, उस जल को लेकर मैं मंदिर में ही पी लेती और बाबा की ऐसी कृपा हुई, दूसरी बार जब जांच कराई तो मेरे पेट की गठान 40 mm की पूरी गल चुकी थी और बाबा की कृपा से मैं ठीक। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम आकांक्षा दांगी है, मैं निवासी गैरतगंज से आई हूँ। गैरतगंज शिव शिव। वो आपके स्पर्श को पहचानता है। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब आप जाते हो तो आपके भाव को पहचानता है। मंदिर में पहुंचते हो तो आपके चरण की धमक को पहचानता है। और जब आप रोज रोज प्रतिदिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करते हो तो जब आप अपने प्रेम से शिव को पुकारते हो तो वो शिव आपकी पुकार को सुनकर दौड़ पड़ता है और आपके दरवाजे पर खड़ा मिलता है। ओम मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा। काफी आकांक्षा, पेट में गांठ हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। बाबा पर भरोसा करा, तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रदोष काल में जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव की कृपा से गांठ भी गल गई और बेटी ठीक भी हो गई। जोरदार। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव शिव है। आप उसको पुकारते हो, वो सुनता है। हृदय से करी गई पुकार खाली नहीं जाने देता। खाली नहीं जाने देता। सुप्रिय ने पुकारा, शिव आ गए। कारागार में भगवान शंकर प्रकट गए, केत को तोड़ दिया, कारागार टूट गया। दारू का दोनों असुर सामने आ गए। शिव ने संहार कर दिया और अपने भक्त को छुड़ा दिया। सुप्रिय ने हाथ जोड़कर बोला, बाबा मेरे जीवन के बंधन को, कैद को तुमने तोड़ा है, मेरे को बंधन से मुक्त करा है। आज निवेदन करता हूं, यही भूमि पर दारुक वन में आप निवास करो। और नागेश्वर के रूप में शंकर भगवान वहां विराजमान हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, जो दारुक वन में सोमनाथ में विराज। सौराष्ट्र की भूमि पर आप कभी द्वारका जी जाएंगे
भेंट द्वारका के लिए जाएंगे तो बीच में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, बाबा बंधन से मुक्त कर। कोई बहुत ज्यादा किसी के कब्जे में है, छूट ही नहीं रहा है, बंधन में है, छूट ही नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर लिया, बंधन छूट ही नहीं रहा है, कुछ ना करिए, केवल 3 दिन अपने निकालो, एक शनिवार का, दूसरा रविवार का, तीसरा सोमवार का। 3 दिन निकालो, शमी के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में जल चढ़ाकर दीपक लगाना प्रारंभ करो। 3 दिन प्रदोष काल में आप जब शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन शमी के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओगे, धीरे धीरे बंधन कटना प्रारंभ हो जाएगा और व्यक्ति बंधन से मुक्त हो। बंधन, कोई बंधन में पड़ा है, तकलीफ में पड़ा है, छूट ही नहीं रहा है, कोई किसी बंधन में ग्रसित हो गया, उस बंधन से मुक्त हो गया। ये शमी का वृक्ष, मंदार का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, ये जितने जितने वृक्ष है ना, ये सारे वृक्ष कोई ऐसे ही नहीं है। कनेर का वृक्ष जो शिव जी को प्रिय है, कनेर का पुष्प, शमी का पत्ता, बेलपत्र, मंदार का फूल, ये भगवान शंकर को ऐसे ही नहीं प्रिय है। इनके तप, इनकी साधना, इनकी उपासना, इनका व्रत, इनका नियम इतना प्रबल रहा है कि शिव इनको स्वीकार करे। भगवान शंकर जी को कोई ऐसे ही नहीं। कौन है ये शमी, मंदार? हमने पहले भी एक बार कथा सुनाई है, बहुत पहले, आज स्मरण में आ गई तो पुनः। जिस शमी के पत्ते को आप शंकर भगवान पर समर्पित करते हो, जिस मंदार के फूल को, आंकड़े के फूल को शिव जी को समर्पित करते हो, वो मंदार, वो आंकड़ा, वो शमी है कौन? कौन? महाराज, एक औरव ऋषि हुए सतयुग। सतयुग में एक औरव ऋषि हुए, बड़े उपासक थे भगवान शंकर, भक्त थे शिव, उपासना में लगे रहते थे। कहते हैं औरव ऋषि शिव जी की साधना में निरंतर डूबे रहते थे। ओम का नाद औरव ऋषि निरंतर करते। 5 बार अपन भी उस ओम के नाद को सब एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव के सम्मुख का आनंद लेते हुए, ओम का नाद करते हुए अपने ध्यान को केंद्रित करें और शिव को अपने भीतर बिठाएं। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे शिव मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। नेत्र बंद करते हुए बड़े भाव से, हृदय से शिव को ये माने, मेरे कंकर शंकर की भूमि पर मैं बैठी हूं, शिव मेरे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। जिन महादेव की मैं कथा श्रवण कर रही हूं, वो महादेव मुझ पर कृपा करेंगे, ये निश्चित है, और करुणा करेंगे, मेरे सम्मुख हृदय से शिव का ध्यान करते हुए। शिव के 3 नेत्र हैं, एक नेत्र ऊपर का बंद है, सिर में जटा, जटा में गंगा, गंगा के नजदीक में चंद्रमा, एक कनेर का पुष्प शिव जी के कानों में लगा, गले में रुद्राक्ष की माला है, वासुकी नाग पड़ा हुआ है जो धीरे धीरे हिल रहा है। शिव जी के होठों पर बड़ी थोड़ी सी मुस्कान है,
कानों में बड़ा बड़ा कुंडल पहने हुए, मृगछाला बंदी है, हृदय पर सर्प लौट रहा, एक हाथ में डमरू एक हाथ में त्रिशूल है। शिव पांव में कड़ा पहने हैं, मृगछाला पर ही शंकर बैठे हैं, मुस्कुरा रहा है, और उसी बीच में शिव के मुख से ओम का नाद निकलता है। वो ओम के रूप में शिव गुंजायमान होते हुए धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलिए। वो शिव आपके भीतर प्रवेश करे, आपके ऊपर करुणा करे, आप पर दया करे, उसका स्मरण करें। हार हार महादेव, वो शिव है। औरव ऋषि एक ऐसे ऋषि थे जो ओम में शिव को बसाकर अपने भीतर उतार लेते थे। ओम में शिव को बिठा अपने भीतर। जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कभी प्रैक्टिकल कराया आप लोगों ने इस मंत्र का? कर देखिए। घर में चिड़चिड़पन हो रहा है, क्लेश हो रहा है, क्रोध आ रहा है, 2 क्षण के लिए कटोरी में जल लो 5 बार, बिल्कुल शांति से बैठकर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, 5 बार उस मंत्र का उच्चारण कर कर उस कटोरी के जल को पानी के मटके में डाल दो या लोटे में पानी लेकर सबको थोड़ा थोड़ा पानी पिला दो। 7 मिनट भी नहीं लगेंगे, एकदम क्रोध शांति पर आएगा, सब शीतल होंगे, सब में प्रेम बढ़ जाए। प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए। सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया, हम भी कहीं नहीं जा रहे, तुम भी कहीं नहीं जा रहे, आ जाना वापिस। प्रैक्टिकल करो, बिना प्रैक्टिकल के नहीं रहना। कंकर शंकर पूजन करूंगी, मेरा बाबा मुझे देगा 3 महीने के अंदर। प्रैक्टिकल करो, दिल से आओ, पूजन करो। 5 कंकर बीनो, बैठ जाओ बट वृक्ष की इस पवित्र भूमि पर, बैठ जाओ कंकर शंकर की भूमि पर, और 5 कंकर रखकर उसकी पूजन कर कर उसमें से 1 कंकर ये कहकर लेकर जाओ, बाबा चलो तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेटा तुम्हें लेने के लिए आया है, बहुत दुखी हूँ बाबा, मन की कामना है, सुना है तू साथ चलता है और हमारे मन की कामना को पूरा करता है, चल बाबा फिर आना है वापिस, लेकर जाओ। फिर वापिस 3 महीने में वो लेकर आ जाएगा, तुम्हारा काम पूरा कर। हृदय से कहो, दिल से पुकारो उसको। जब कंकर शंकर की पूजन करो, उसी भूमि पर बैठकर हाथ जोड़कर नमन करते हुए 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करिए, बाबा उसको स्वीकार कर। हृदय से साधारण नहीं है। कुबरेश्वर धाम का कंकर शंकर और कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जीवन का सारा सुख प्रदान कर देता है, क्योंकि ये वो भूमि है, इस भूमि पर खड़े होकर, कुबरेश्वर धाम की धरा पर खड़े होकर 12 ज्योतिर्लिंग को गूगल पर सर्च करिए। अगर उज्जैनी 150 होगी तो 151 कहलाएगी, अगर काशी 690 होगी तो 1 बढ़कर 91 कहलाएगी। 12 ज्योतिर्लिंग को यहाँ से सर्च करिए, उसमें 0 नहीं आएगा, 1 बढ़कर आएगा। मतलब बाबा आपको आगे बढ़ाकर ही लेकर जाता है, छोड़कर नहीं।
ये वो कुबरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि है जहां पर शिव आपको शून्य नहीं करता, शिव आपको आगे बढ़ाकर आपकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है, वो भूमि। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। 400 साल पुराना बटवृक्ष, विश्वास का प्रतीक, जिसके नीचे बटकेश्वर महादेव विराजमान, उस भूमि पर से कंकर उठाए, पूजन करा, अर्चना करी, साधना करी, रख दिया। कंकर शंकर की भूमि पे से कंकर लिया, पूजन करी, साधना करी, रख। विश्वास और भरोसे से जान, भरोसे। देख खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा उठा लो, उठा। बैठ कर उससे प्रार्थना। औरव ऋषि ओम में शिव को बिठाते थे, उस नाद को अपने हृदय में उतार लेते थे, और औरव ऋषि उस नाद को जब करते थे, शिव उनकी साक्षी में आते थे। शिव एक पत्र है, मेरा नाम रजनीश शर्मा है, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। रजनीश शर्मा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आए। कहीं बैठे हो आप ही हैं, आइए। मेरा नाम रजनीश शर्मा है, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, आप जब व्यासपीठ पर विराजमान होकर अपने मुख से जो भी बताते हो वो एक एक वचन सत्य हो जाता है। हमें आज तक समझ में नहीं आया कि जो उपाय बताया वो करा और हल निकल गया। बाबा समझ नहीं आता, एक लोटा जल चढ़ाया, पंडाल में बैठकर कथा सुनना, कंकर शंकर की पूजा करना, और गुरुजी हमारा जीवन कष्टों से बाहर हो गया। गुरुजी बहुत दुखी था, इतना तकलीफ में था कि कर्जा लाखों में, किराए का मकान में रहता 20 साल हो गए, कर्जा ही नहीं चुका। किराए के मकान में रहता, कुछ बर्तन थे कुछ नहीं थे। परिवार में इतना दुख था कि बच्चों की लाइफ कैसे बने सोचता रहता था। गुरुजी 20 साल जिंदगी के ठोकर खाते खाते निकल गए, पूरा जीवन केवल कष्ट में निकला। गुरुजी कुछ भी नहीं था, सुबह का सोचते, कुछ मिल जाता तो रात का विचार करते, रात का मिलता तो सुबह का विचार होता। किराए के मकान में रहते, कर्जा भी ढेरों हो गया, समझ नहीं आया क्या हो। तब पहली बार टीवी खोली और आपकी कथा देखी, कथा में भरोसा हो गया। तब बाबा के धाम आ गया। कहते हैं कि इस भूमि पर बैठकर, कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर जब कथा सुनते हैं,
जो मांग कर जाओ वो मिल जाता है। हम भी यहाँ से कंकर शंकर पूजन कर गए, कथा सुन गए, बस कहकर गए थे बाबा। सियोर वाला बाबा कहता है किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। आज मैं खाली जेब आया हूँ, अगली बार आऊं तो तेरी कृपा से। बाबा कारोबार ऐसा चलने लगा, मैं आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। पूरा कर्जा चूक गया, खुद का कारोबार हो गया और बेटे की सरकारी नौकरी लग गई और बाबा इतनी कृपा हो गई खुद का मकान भी हो गया। बाबा बेटे की सरकारी नौकरी हो गई और बाबा की कृपा से सब कुछ बाबा ने दे दिया जो सोचा भी नहीं था। शिव शिव है, शंकर शंकर है। मेरा नाम रजनीश शर्मा, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। शिव कृपा किसको कर, जो सोचा नहीं वो दे। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और कुबेर भंडारी देता है छप्पर। भैया कह रहे हैं बाबा ने ऐसी कृपा कर रखी है, हमारे एरिया में 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पर कथा होती है। हम जाते भले एक दिन के लिए पर जाते हैं। कुबेरेश्वर धाम हर 2 महीने में बाबा के यहाँ आते रहते हैं और बाबा भंडार भरता रहता है। शिव शिव औरव ऋषि ओम के नाद में शिव को बिठाकर हृदय में विराजमान कर। औरव ऋषि के यहां पर एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम था शमी। जिस शमी का पत्ता आप शिव जी को चढ़ाते हो, ये जो शमी का वृक्ष है, जो शमी का पेड़ है, ये शमी औरव ऋषि की बेटी है। औरव ऋषि की बेटी थी शमी। औरव ऋषि की शमी। किसी ने बता दिया आपको शनि लग गया, साढ़े साथी है, ढैया है, परेशान हो रहे हो, बहुत तकलीफ में। शमी वृक्ष के नीचे जाना, वहां की मिट्टी का तिलक लगाना, बिंदी, और अपने काम पर निकल जाना। 4 दिन तक लगातार कर देख, 5वें दिन आकर अपना पत्र कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर देकर जाएगा कि मेरे को मेरे बाबा ने कृपा करना प्रारंभ। शमी का पौधा, बेलपत्र का पौधा, मंदार का पौधा, ये सारे जो भी हैं ये शिव के बड़े आनंद का बड़े कैसे एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम शशि कुमार है, मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। मेरी बेटी को 1 जनवरी 2024 को ब्लड कैंसर हो गया था। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हों तो आ सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो आ जाओ। मेरा नाम शशि कुमार है, मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। मेरी बेटी को 1 जनवरी 2024 को ब्लड कैंसर हो गया था, जिसका हमने जयपुर में इलाज करवाया। 4 महीने कीमोथेरेपी चली, फिर 5 अगस्त 2024 को वापस बीमारी पलट कर आ गई। मेरी बेटी धीरे धीरे महाराज उसका शरीर और गलता था। 6.5 वर्ष
बेटी की उम्र बहुत कम, उसको हम मुंबई ले गए। मुंबई के हॉस्पिटल में MRR था, वहाँ इलाज में लिए गए और जिस पर डॉक्टर ने बोला कि अब इसका बोन मेरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वो भी हमने 30 सितंबर 2024 को करा लिया। उसके बाद बेटी की तबीयत और खराब हो, फिर खराब। आखिरी में डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए कि अब इस बेटी को बचाया नहीं जा सकता। तब इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल चुका था। उसी हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग माता ने आकर कहा, क्या तुम्हारे पास में सीहोर का रुद्राक्ष है? नहीं, मेरे पास है, मैं तुम्हें देती हूं। रुद्राक्ष दिया, तांबे का लोटा नहीं था, बोतल में डाला, उसका पानी बेटी को दिया। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया। पानी देते से बेटी में कुछ बल आया। डॉक्टर ने देखा कि इसका इन्फेक्शन थोड़ा कम हुआ। हम रिश्तेदार को सीहोर भेज दिए, रुद्राक्ष मिला, रोज जल में डालकर शिव बाबा को जल चढ़ाकर उसे हॉस्पिटल में पिलाना प्रारंभ कर देते। 6 महीने मेरी बेटी मुंबई के हॉस्पिटल में रही। बाबा ढेरों खर्चा कर दिया पर बेटी ठीक नहीं हुई। आखिरी में बाबा का लाया गया रुद्राक्ष का जल जब देना प्रारंभ करा, बेटी में बल आया। डॉक्टर ने कहा इसको घर ले जाओ। हम उसको घर ले आए। 5 फरवरी 2025 को बेटी को हम सीहोर ले आए। बाबा की भूमि पर कथा श्रवण कराकर, बाबा का जल देकर, बाबा का रुद्राक्ष देगा और ऐसी कृपा बाबा की हो गई। डॉक्टर ने तो केवल 1 महीना दिया था मेरी बेटी को। आज मेरी बेटी यहाँ प्रणाम करने के लिए आई है। आज 10 जुलाई 2026 को मेरी बेटी का जन्मदिन भी है और बाबा की कृपा से वो धीरे धीरे पूरी ठीक हो गई। हम बाबा को नमन करने के लिए आज 10 जुलाई 2026 को हम सीहोर आए हैं। मेरी बेटी का जन्मदिन भी है और आज मेरी बेटी बाबा की कृपा से ही जीवित है। मैं बाबा को बहुत बाबा को शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। एक लोटा जल सारी समस्या का। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। उज्जैन वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव पर करा भरोसा कभी नहीं टूटा विश्वास। और अब ऋषि की बेटी शमी, और वो शमी साधारण नहीं थी। 7 वर्ष की आयु में शमी का विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से कर दिया गया। मंदार से धौम्य ऋषि के पुत्र थे मंदार, जिनसे शमी का विवाह कर। शमी विवाह हो गया शमी का। 7 वर्ष की आयु में शमी विवाह हो गया। पर मंदार शौनक ऋषि की यहाँ पर विद्या अध्ययन करते थे, इसलिए वो धर्म पत्नी को अपने मायके में छोड़कर विद्या अध्ययन करने के लिए चले। मंदार शौनक ऋषि की यहाँ विद्या अध्ययन करते हैं।
समय बीतता गया। ऐसा समय आया कि मंदार और शमी युवान हो गए। पिता धौम्य ऋषि ने अपने बेटे से कहा कि बेटा अब तुम एक काम करो कि तुम अब युवान हो गए हो, अपना कर्म करने लगे हो, जाओ बहू को लेकर आओ। बहू भी बड़ी हो गई। गए और अब ऋषि के यहां जाकर मंदार ने हाथ जोड़कर अपने ससुर को नमन करा, प्रणाम कर कर कहा, पिताजी मैं अपनी धर्म पत्नी शमी को लेने के लिए आया। और अब ऋषि ने पूरी व्यवस्था करी, बेटी और दामाद को विदा करने लगे। बेटी दामाद चले और दोनों को मालूम पड़ा कि नजदीक में भुषुंडी ऋषि का आश्रम है। क्यों ना भुषुंडी ऋषि के दर्शन करते हुए चलते। शिव पुराण कहती है तीर्थ जाओ, गुरु के पास जाओ, दर्शन करने जाओ, पर एक बात याद रखना, मन में छल रखकर मत जाओ, विश्वास रखो तो जाओ। हम जितने भी शिव भक्त ऑनलाइन शिव पुराण की कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आप अपने घर पर बैठकर कथा सुन रहे हो और मेरा भोले बाबा इतने साल आपने कथा सुनी है, अगर आपकी एक बात भी अगर बाबा ने सुनी हो और तुम्हारे अंदर विश्वास हो, तब तुम कुबेरेश्वर धाम आना। जब तक बाबा के ऊपर विश्वास ना हो तब तक तुम्हें आने की भी जरूरत नहीं है। अपने घर पर रहो, फालतू का समय बर्बाद मत करो। विश्वास हो जाए कि मेरा बाबा मुझे देगा तो तुम कुबेरेश्वर धाम आओ। विश्वास हो जाए कि मेरी बीमारी मेरा बाबा दूर करेगा तो कुबेरेश्वर धाम आओ, वरना अपने घर भले टाइम क्यों बर्बाद करो, फालतू का टेंशन लो व्यर्थ में। विश्वास है तो आओ। ये पाटीदार जी जो ईश्वर रतिराम जी पाटीदार जी इंदौर खजराना से यहाँ जजमान बनकर बैठे हैं, अकेले आए थे पहले, बाबा से बस इतना कहकर गए थे मेरी बहू को पुत्र हो और मुझे इतनी संपदा दे, इतनी कृपा कर कि एक बार मैं भी यजमान बनूं। यहां पर आते हैं लोग, लिखा कर जाते हैं डायरी में। ऑफिस में एक डायरी है, वहां ऑफिस में जो व्यक्ति बैठता है उसको एक डायरी दी गई है, उस पर लिखा कर जाते हैं कि हमें कभी भी अगर ऑनलाइन कथा हो तो हमें सूचना करना, हम जजमान बनेंगे, हमें सूचना करो। फिर ऑफिस से फोन जाता है, आप जजमान बनना चाहते हैं तो आप यहाँ आ जाएं, बाबा की ऑनलाइन कथा हो रही है, उसमें किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाएगा, सूचना केवल ऑनलाइन की रहेगी। आपके 25-30 लोग आए, रूम खोल दिए जाएंगे, रहो, भोजन करो और कथा के यजमान बनकर कथा श्रवण करो। ये यजमान पद आपका सूचना में। अब उसमें भी बाबा जिस पर कृपा कर दे, 4-5-6 नाम रहते हैं, सबको फोन कर कर, कोई का ब्याह आ गया, कोई के घर काम आ गया, कोई के, फिर कोई एक मेरा शिव चुन लेता है पाटीदार जी जैसा, और बाबा उनको यजमान बनाकर बिठा देता है। ये नहीं है, बड़ा पंडाल नहीं लगा सकते तो ये बड़ा पंडाल काहे के लिए बनाया है? कुबेरेश्वर धाम पे आपके लिए बनाया कि जब आपके पास नहीं है साहब, हमारा बड़ा पंडाल नहीं बना सकते, हम व्यासपीठ बड़ी नहीं बना सकते, हम बहुत बहुत खर्चा नहीं कर सकते, बस बाबा के भक्त हैं, तो ये पंडाल आपका, व्यासपीठ आपकी, सीहोर वाला बाबा आपका, आओ और कथा का रस तत्व कर कर अपने जीवन नहीं। क्या करेंगे इतने बड़े पंडाल को बनाकर? आप लोगों के लिए बनाया। बैठो, सुनो, विचार, विश्वास हो तब तीर्थ शोभा देता है।
विश्वास हो तब कुबेरेश्वर धाम की धरा आपको देकर भेजे, विश्वास नहीं। हम देखते हैं कंकर शंकर की भूमि पर बड़ के पेड़ की साक्षी में कई लोग कंकर की पूजन करते हैं, बाबा से अपने मन का भाव कहते हैं, कंकर लेकर चले जाओ। शमी का साथ लेकर मंदार अपनी पत्नी को लेकर चल दिए। भुसुंडी ऋषि के आश्रम में पहुंचे, पर भुसुंडी बाबा तो भगवान गणेश के उपासक थे, उनकी तप साधना इतनी थी। एक बार भगवान श्री गणेश प्रकट हो गए, भुसुंडी मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भुसुंडी जी ने कहा जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा बना दीजिए। गणेश जी ने पूछा हाथी की सूंड लगाऊंगा, लोग तुझ पे हंसेंगे। मुझे तो प्रथम गिनती में गिना जाता है तो गणेश कहते हैं इसलिए मुझ पर नहीं हंसते, तुझ पे लोग हंसेंगे। भुसुंडी जी ने कहा निवेदन करता हूं, मेरे रूप को देखकर कई लोग मेरे पास में आ जाते हैं, मुझे वो रूप नहीं चाहिए, आप मुझे हाथी का मुख लगा दो। भुसुंडी ऋषि की जटा थी, हाथी का मुख लगा दिया। गणेश जी मुकुट पहनते हैं, भुसुंडी बाबा जटा बांधते हैं। मूर्ति बनाने वाले जानते नहीं हैं और मूर्ति खरीदने वाले भी जानते नहीं हैं। गणेश जी की मूर्ति खरीदने वालों को याद रखना चाहिए और गणेश जी की मूर्ति बनाने वालों को याद रखना चाहिए कि गणेश जी की मूर्ति बनाने वाला गणेश जी की मूर्ति पर मुकुट जरूर लगाए। मुकुट, कान के कुंडल, गले में हार, हाथ में कंगन, और गणेश जी महाराज आशीर्वाद देते हैं। वो मुद्रा घर के अंदर विराजमान होती है। कई मूर्ति बनाने वाले गणेश जी की जटा निकाल देते हैं और जटा वाले मूर्ति बना देते हैं। वो मूर्ति गणेश जी की नहीं है, वो भुसुंडी ऋषि की है, जिनको भगवान गणेश जी ने अपना मुख दिया था और उनकी जटा थी। वो गणेश जी की जगह भुसुंडी ऋषि को स्थापित कर देते हैं। गणेश जी बिठाओ, मना नहीं, गणेश जी बिठाने वाले को समझ चाहिए। आज के जमाने में मूर्ति बनाने वाले नए नए तरह की मूर्तियां, कहीं रिद्धि सिद्धि को एक कार्टून की तरह बना देते हैं, कहीं गणेश जी को एक कार्टून की तरह बना देते हैं। ये मूर्तियां भगवान के सनातन धर्म की हंसी ना उड़ाओ। तुम बना दोगे, लोग बिठा भी देंगे, उसमें हंसी उड़ती। बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, कहीं गणेश जी को छाता लेकर खड़ा कर देते हैं, कहीं रिद्धि सिद्धि को छाता लेकर खड़ा कर देते हैं, कहीं गणेश जी का एक कार्टून जैसा मूर्ति बना देते हैं और लोग उसको देखकर सेल्फी लेते हैं, फोटो खींचते हैं। ये तुम्हारे जिंदगी को नाश करने वाली है। ये सनातन का उपहास करने वाला, उपहास कर, ये श्रेष्ठ नहीं है, इसमें श्रेष्ठता नहीं है। और इसमें दोष किसका है? मूर्ति बनाने वाले का दोष नहीं है। मूर्ति बनाने वाले ने बना दी, उसकी कला से। दोष अपना है कि अपन ने वो जटा वाली मूर्ति लेकर आ गए, अपन समझे नहीं ये गणेश जी नहीं, ये भुसुंडी ऋषि है, जिनको भगवान ने अपना चेहरा दिया गणेश जी ने। और भुसुंडी ऋषि से कहा मैं अपना चेहरा तुझको देता हूं। अपना स्वरूप सूंड बना दी भगवान, और जटा बंदी थी सिर पे जटा बंदी है। और कार्टून बनाना है तो कोई अलग से बनाकर रख दो, इंसान की मूर्ति बनाना है तो अलग से बनाकर रख दो, पर इंसान के रूप में गणेश जी को विराजमान करो, ये श्रेष्ठता है। सनातन को मजबूत करें, मजबूत चले। शमी और मंदार भुसुंडी ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो उनकी गणेश जैसा मुख देखकर हंस दिए। हंसे, अभी तक तो हमने गणेश जी को देखा था, पर आज पहली बार गणेश जी की जटा देखी है, हंसी आ गया। जो हंसे भुसुंडी ऋषि को क्रोध आ गया। हे शमी मंदार, मैं भुसुंडी ऋषि आज श्राप देता हूं, तुम दोनों
वृक्ष बन जाओ, एक शमी का वृक्ष, एक मंदार का वृक्ष। तुम्हारे पास ना पशु आएगा ना पक्षी आएगा। एक शमी तो कांटों से लदी होगी और मंदार तो इतना जहरीला होगा कि पशु पक्षी भी तेरे पास नहीं आएगा। श्राप दे। दोनों वृक्ष हो गए। धूम में ऋषि को मालूम पड़ा कि मेरा बेटा बहू अभी तक नहीं आया। ढूंढते ढूंढते धूम में ऋषि शौनक ऋषि के पास पहुंच गए। मेरा बेटा, तुम्हारा बेटा तो बहू लेने के लिए गया था। औरव ऋषि क्या गए? मेरा बेटा बहू, अरे बेटी और दामाद गए तो आज 12-14 दिन हो गए, बेटी दामाद पहुंचे नहीं। और अब ऋषि की आंख से जल बहने लगा, मेरे बेटी दामाद कहां चले गए? ढूंढने के लिए चले। और अब ऋषि जैसे ढूंढने के लिए निकले, उनके साथ में शौनक ऋषि थे। शौनक ऋषि ने कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे बेटी और दामाद कहां है, चलो। और भुषुंडी ऋषि के यहाँ पहुंचे। 2 पौधे थे, एक शमी का एक मंदार का, एक शमी का एक आंकड़े का। 2 पौधे थे, एक आंकड़े का मंदार का और एक शमी का। मंदार को आंकड़ा भी कहते हैं। दोनों को देखा, कहा, औरव ऋषि ये तुम्हारी बेटी और ये तुम्हारा दामाद। आंखों से जल बहने लगा, ये जड़ कैसे हो गए? ये शमी वृक्ष कैसे बन गई? ये मेरा बेटा मंदार, मेरा जमाई पौधा कैसे बन गया? वृक्ष कैसे बन गया? सारी कथा कर शौनक ऋषि ने भुषुंडी ऋषि से निवेदन करा। शौनक ऋषि ने भुषुंडी ऋषि से निवेदन करा, इनको पुनः स्त्री पुरुष बना दीजिए। अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मुख से श्राप निकला। अब तो जो करेगा भगवान श्री गणेश करेगा। शौनक ऋषि और औरव ऋषि दोनों शिव जी के पूजन में लग गए। शिव जी, गणेश जी को राजी करने के लिए सबसे सुंदर जगह ये शिवलिंग, जलाधारी जल बहता है, उसका जो राइट भाग रहता है सीधा साइड, वो गणेश जी का स्थान है। औरव ऋषि और शौनक ऋषि ने ये शिवलिंग बनाकर सीधे हाथ वाली जगह पर चंदन का लेपन करना प्रारंभ करा, दुर्वा चढ़ाना प्रारंभ करी, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। तब गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। क्या चाहिए? कहा, ये मेरे बेटी और दामाद, इनको ठीक। गणेश जी ने कहा, श्राप लगा है, वृक्ष तो ये रहेंगे, पर आज श्रापित होने के बाद भी मैं वर देता हूं। मेरे देव अधिदेव महादेव को साक्षी रखकर कहता हूं, ये मंदार का फूल और शमी का पत्र जब देव अधिदेव महादेव को और गणेश जी को कोई देगा, मनवांछित फल की प्राप्ति कर लेगा। मनवांछित फल की प्राप्ति वो कर ले। सारे देवताओं को प्रिय रहेगा शमी का पत्र और मंदार का फूल। भूल से भी यदि कोई मध्यरात्रि में, शिवरात्रि के दिन मध्यरात्रि में द्वितीय पहर में कोई मंदार का पुष्प और शमी का पत्ता दोनों को साथ मिलाकर जब भगवान देवाधिदेव महादेव को अष्ट विनायक गणेश का नाम लेकर समर्पित कर देगा, उसकी जिंदगी से दुख दूर हो जाएगा। उसकी जिंदगी से दुख दूर हो जाएगा। ये शमी का पत्र, हे मंदार, ये साधारण नहीं है।
शमी के पत्र को आप साधारण ना समझें, मंदार के पुष्प को आप साधारण ना समझें, बेलपत्र को आप साधारण ना समझें। दुनिया के लोग कितना भी विरोध करें और कोई कहे ये शमी का पेड़ तुम्हारे, पौधा तुम्हारे यहाँ नहीं, घर के बाहर, घर के अंदर नहीं, हॉल में नहीं, कमरे में नहीं, रूम में नहीं, घर के बगीचे में होना चाहिए छोटा। बेलपत्री का पौधा होना चाहिए छोटा, वो तुम्हारे घर सुख दे, आनंद दे, फल दे। आगे कथा आती है, दक्ष प्रजापति के सती और शिव का विवाह हुआ था। सती माता जो जलकर भस्म हो जाती है, वही पार्वती के रूप में प्रकट हो जाती है। और पार्वती माता ने जो भगवान हिमालय राज से बारंबार कहा, पार्वती जी का हृदय चित्त शिव से रमा हुआ, इसलिए